महायोद्धा वीर और अवनी की दास्तान। एपिसोड 1। 0 पॉइंट्स और बदले की आग। वीर मन ही मन गहरे गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में। पूरा गॉड्स सैंक्चुअरी मेरे सामने है और मैं अभी भी वहीं अटक गया हूं जहां मैंने शुरुआत की थी। 30 से ज्यादा ब्लैक बीटल का मांस खा चुका हूं। हर बार यही अजीब सुनसान आवाज आती है मेरे दिमाग में, ब्लैक बीटल किल्ड, नो बीस्ट सोल गेन्ड। और उसके बाद ब्लैक बीटल फ्लैश ईटन, 0 जीनो पॉइंट्स गेन्ड। 0, हर बार 0। कितने दिन हो गए जब मैंने आखिरी बार कोई जीनो पॉइंट हासिल किया था? 1, 2, 3, गिनती करना भी मैंने छोड़ दिया है। हर बार जब मैं कोई छोटा बीस्ट मारता हूं तो ये उम्मीद होती है कि मेरा एवोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन स्टेटस अभी भी वहीं अटका है, नॉट इवॉल्व्ड। जीनो पॉइंट्स 79, चाहिए 100। बस 21 पॉइंट्स की दूरी, और ये 21 पॉइंट्स उस आखिरी चट्टान की तरह हैं जिसे मैं कभी छू नहीं पा रहा हूं। क्या मैं सच में ब्लैक बीटल का मांस खा खाकर इतना इम्यून हो गया हूं कि वो मुझे अब और पॉइंट्स दे ही नहीं सकता? मेरा शरीर थक चुका है, लेकिन मेरी आंखें और रूह नहीं थकी हैं। अगर मैं यहां फर्स्ट सैंक्चुअरी में ही अटका रहा तो एंजल जीन, जाओ फैमिली से बदला कैसे लूंगा? वो लोग जो मेरे पिता की मौत के पीछे थे, जिन्होंने मेरी फैमिली बिजनेस को हमसे छीन लिया, मेरी बहन अनुजा और मां को गरीबी में धकेल दिया। उन्हें बर्बाद करने के लिए मुझे ताकत चाहिए, और वो ताकत सिर्फ एवोल्यूशन से मिलेगी। मुझे सेकंड एवोल्यूशन चाहिए, थर्ड एवोल्यूशन चाहिए। मुझे उन सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है। ये गॉड सैंक्चुअरी मेरे लिए कोई खेल नहीं है, ये मेरे बदले का हथियार है। और इस हथियार को तेज करने के लिए मुझे जीनो पॉइंट्स और बीस्ट सोल्स की जरूरत है। पर जब लक ही मेरा दुश्मन हो तो द एस फ्रीक, बदनामी और बेहतरीन ट्रेनिंग। वीर ने गुस्से में अपनी नाइफ जमीन पर पटक दी। फिर उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी, जहां एक पुराना जख्म अभी भी हल्का निशान छोड़ गया था। उसके चेहरे पर अब फ्रस्ट्रेशन की जगह हल्की मुस्कान आ गई थी। वीर मन ही मन खुद से मजाक करते हुए, हाँ, लक तो मेरा शुरू से ही खराब रहा है। मेरा निकनेम इसका सबूत है, एस फ्रीक। अवनी ने यह नाम दिया था, और अब पूरा स्टील शेल्टर मुझे इसी नाम से जानता है। वो दिन याद है, मैं स्टील शेल्टर में नया था। मैंने देखा कि एक बड़ा शेप शिफ्टेड बीस्ट अंदर घुस आया है। वो अजीब रूप में था, और मैंने सोचा कि अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे जरूर कोई बीस्ट सोल मिलेगा। बिना सोचे समझे मैंने अपनी नाइफ निकाली और पूरी ताकत से स्टैब कर दिया। और वो बीस्ट, वो अवनी थी, बुल्स आई फैक्शन की लीडर क्षिंजवान अवनी। वीर उस गुस्से वाली चीख को याद करता है जो उस दिन अवनी के गले से निकली थी। उसके कान अभी भी उस चिल्लाहट को सुन रहे हैं। अवनी उस गुस्से वाली आवाज में उसके कान में गूंजती है, तुम मेरे पर्सनल स्पेस में कैसे घुस आए एस फ्रीक? आज मैं तुम्हें लीगली मारूंगी। तुम्हें पता है इस शेल्टर में हेजिंग अलाउड नहीं है, लेकिन आर्चरी ट्रेनिंग में गलती करने पर सजा अलाउड है। चलो मेरे साथ वीर, मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम्हारे दिमाग से शेप शिफ्टेड बीस्ट का ख्याल निकल जाएगा। वीर मन ही मन हंसी दबाते हुए, उस दिन से अवनी मुझे हर रोज ट्रेनिंग ग्राउंड तक घसीट कर ले जाती है। वो मुझे लीगल ट्रेनिंग के नाम पर मारती है, अपने ताकतवर पंचेस और किक से। ये मेरे एक्सीडेंटल परवर्ट होने की सजा है, पर अवनी को यह नहीं पता कि यह उसकी नहीं, मेरी ट्रेनिंग है। मेरी एक छिपी हुई स्किल है, बुलीइंग अ ड्रैगन। जब कोई स्ट्रॉन्गर अपोनेंट मुझे हमेशा मारता है तो मेरा शरीर और मन उस मार को झेलने के लिए और उससे भी ज्यादा तेज होने के लिए खुद को फोर्स करता है। अवनी का हर गुस्सा, हर वार मेरे मसल्स को, मेरे रिएक्शन टाइम को तेज कर रहा है। जब तक अवनी मेरे पीछे है तब तक मैं सेफेस्ट हूं और फास्टेस्ट हूं। वीर थोड़ी सी शैतानी मुस्कान के साथ, मैं तो उसे और प्रवोक करता हूं ताकि वो मुझे ज्यादा मारे। झूठ बोलता हूं, बेहतर दिखने के लिए उसके सामने जानबूझकर वीक एक्ट करता हूं। अवनी सोचती है कि वो मुझे सजा दे रही है, पर वो तो मुझे महायोद्धा बना रही है। उसकी डेडिकेशन की तारीफ तो करनी पड़ेगी। द हंट फॉर द अनऑब्टेनेबल, काला क्रिस्टल की खोज। वीर एक गहरी सांस लेता है। अब वो गुस्से और मुस्कान दोनों को छोड़कर एक नए डिटर्मिनेशन में है। वीर मन की आवाज में, अब उसकी आवाज में सिर्फ फोकस है। बस बहुत हो गया, अब ब्लैक बीटल से काम नहीं चलेगा। 79 पॉइंट्स पर अटके रहना मेरा फेट नहीं है। मुझे एक सेक्रेट ब्लड क्रीचर चाहिए। एंजल जीन से लड़ने के लिए मुझे ऑर्डिनरी एवोल्यूशन नहीं, डिवाइन एवोल्यूशन चाहिए। वीर उठकर उस क्रीक की तरफ बढ़ता है जहां डेंजरस बीस्ट्स आते हैं। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। वीर, फर्स्ट सैंक्चुअरी में सेक्रेड ब्लड क्रीचर को मारना मौत को बुलाना है। एक गलती और मेरे जीनो कॉइंट्स भी चले जाएंगे और मेरी जान भी।
लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। एंजल जीन ने मेरा सब कुछ छीन लिया और मैं यहां बीटल खा के डरता रहूं? नहीं। वो एक तीर उठाता है जो उसकी आर्चरी की निशानी है। उसका दी एस टैलेंट हमेशा रेडी रहता है। वीर मन की आवाज में तेजी से आगे बढ़ते हुए, मुझे वो गोल्डन ब्लैक बीटल चाहिए। मैंने सुना है कि वो क्रीक के उस पार गॉड सैंक्चुरी के सबसे खौफनाक हिस्से में रहता है। वो सिर्फ जीनो पॉइंट्स ही नहीं देगा, बल्कि वो फर्स्ट सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल देगा जो मेरी पूरी किस्मत बदल देगा। अगर मर भी गया तो क्या हुआ, कम से कम मैं लड़ा तो सही। गोल्डन बीटल, ब्लैक क्रिस्टल, किस्मत का बदला। वीर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। उसके सामने एक बड़ा चौकोड़ा गोल्डन रंग का बीस्ट दिखता है। उसका साइज और चमक आम ब्लैक बीटल से 100 गुना ज्यादा है। वीर मन ही मन, दिल की धड़कन बहुत तेज है। ये वही है गोल्डन ब्लैक बीटल। इसकी धात बहुत तेज है। एक गलती, बस एक गलती, और इसका हॉर्न मेरे शरीर को 2 हिस्सों में काट देगा। मैं लक पर डिपेंड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने स्किल्स और आर्चरी पर डिपेंड करूंगा। वीर अपने बो को उठाता है। उसका आर्चरी टैलेंट, द एस, उसकी आंखों में लेजर फोकस लाता है। वीर बहुत धीरे से सांस लेता है ताकि हवा की सरसराहट भी ना हो। वीर मन ही मन, पूरा फोकस निशाने पर। इसका वीक पॉइंट, इसका सिर, जहां इसके हॉर्न शुरू होते हैं। अगर तीर जरा भी चूका तो यह मेरा आखिरी पल होगा। वीर तेजी से तीर छोड़ता है। तीर हवा को चीरते हुए गोल्डन ब्लैक बीटल के सिर पर परफेक्टली लगता है। बीस्ट एक भयानक चीख मारता है। उसका गोल्डन शरीर गिर जाता है। वीर हल्के से सांस छोड़ता है, अभी भी घबराहट में। मां कसम, मैंने मार दिया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। उसके दिमाग में वही अजीब आवाज आती है, पर इस बार 0 नहीं आता। वीर हैरानी और खुश। सेक्रेड ब्लड क्रीचर किल्ड, बीस्ट सोल नॉट गेन्ड। कोई बात नहीं, 20 सोल नहीं मिला, पर और ईट द फ्लैश ऑफ द गोल्डन ब्लैक बीटल टू गेन 0 to 10 सेक्रेड जीनो पॉइंट्स रैंडमली। वीर तेजी से उस बीस्ट का मांस का एक टुकड़ा निकालकर खा लेता है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वीर जोर से, 7 सेक्रेड जीनो पॉइंट्स गेन्ड, 7 एक ही बार में। और ये क्या है? वीर उस मरे हुए बीस्ट के पास एक चमकदार काला क्रिस्टल देखता है। वीर मन ही मन कांप उठता है। ये काला क्रिस्टल कहां से आया? मैंने ऐसा क्रिस्टल पहले कभी नहीं देखा। ये बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी से भरा हुआ है। इसका टच, ये मेरे जीनो पॉइंट्स को झटका दे ला रहा है। वीर, 7 सेक्रेड जीनो पॉइंट्स और ये मिस्टीरियस ब्लैक क्रिस्टल। मेरा लक आखिरकार बदल गया। ये ब्लैक क्रिस्टल क्या कर सकता है? क्या ये मेरी एंजल जीन से बदला लेने में मदद करेगा? वीर उस ब्लैक क्रिस्टल को अपनी जेब में छिपा लेता है। उसके चेहरे पर अब फ्रस्ट्रेशन नहीं, नई शक्ति और नई उम्मीद की चमक है। वीर को मिली 7 सेक्रेड जीनो पॉइंट्स और ये ब्लैक क्रिस्टल उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाएंगे? क्या अवनी को वीर के गोल्डन ब्लैक बीटल को मारने का राज पता चलेगा? अगला मिशन, अवनी के बुलजाय फैक्शन में एंट्री और कुणाल का 1000 तीर वाला चैलेंज। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, महाजोद्धा, वीर और अवनी की दास्तान।